अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज आपके सामने माशरे की एक शदीद बुराई लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी इस्लाह हमारे लिए होना ज़रूरी है, वरना जो है सो इस बुराई से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौमों को तबाह कर दिया है। और वो है बुराई तिजारत में झूठ बोलना। तो ख़ासकर मैं जो है सो तिजारत पेशा हजरात से मुतवज्जो हूँ इस बयान में। मेरा उन्वान ही ये है कि अब अपनी तिजारतों की इस्लाह करें। तिजारत में दियानतदारी, ईमानदारी रिज़्क़ हलाल की दलील है। इसीलिए ख़ासकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रहनुमाई लेकर आपके सामने आया हूँ, जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से वाबस्ता है। ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में भी दिल खोल कर झूठ बोला जाता है। अजीब मामला है और ख़तअन इसके गुनाह होने का एहसास भी नहीं होता। ताजिर पेशा नज़र, यानी यूँ बोलिए आप कि जो लोग ताजिर पेशा हैं, नज़र बस ये रहता है कि इसकी दुकान का माल किस तरीके से बिक जाए, बस उसका जहन हमेशा यही होता है। झूठ बोलना पड़े, ग्राहकों को जो है सो लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अजीब मामला है और महज चंद रोज़ा नफ़ा के लिए आखिरत की महरूमी मोल ली जाती है। इसी बिना पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सर ताजिर क़यामत के दिन फाजिरों की सफ़ में होंगे, यानी फाजिरों की सफ़ में उठाए जाएंगे, मगर वो ताजिर जो अल्लाह से डरे और नेकी करे और सच बोले। अल्लाहु अकबर। यानी सबकी बात नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर बताई जा रही है वो फासिक ताजिर की, जो अपने तिजारत में झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने माल को बेचता है। उनके लिए वईद है। और जो सच्चाई और दीनदारी, दियानतदारी से अपनी तिजारत करते हैं, उनको जन्नत की बशारत भी है इसी हदीस में। माशाअल्लाह। तो हमारी तिजारतों की इस्लाह होना ज़रूरी है, इसलिए कि तिजारत में धोखा और झूठ, यानी अपने माल को हलाल से हराम बनाना है। और जो माल हलाल से हराम बन जाए और वो अपनी पेटों में जाए और अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खिलाए, तो इससे हम हमारी ही मामलात को ख़राब नहीं करते हैं, बल्कि अपनी नस्लों को भी ख़राब कर देते हैं। बेशक हराम जो है ना, वो हमारी शक्लें तो नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो सो हमारी नस्लों को बिगाड़ देता है। इसीलिए तिजारत में दियानतदारी होना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में इरशाद फरमाए कि दियानतदार ताजिर रोज़े क़यामत मेरे बाजू होगा, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। कितनी बड़ी बशारत है दियानतदार और ईमानदार ताजिरों के लिए। तो मेरी गुजारिश है भाई कि अपनी तिजारतों को साफ़ कीजिए। झूठ से, धोखे से जो माल है वो बताइए, जो है वो बोलिए। आपका कोई नुकसान नहीं है उसमें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। सहाबा इकराम का मामला ये था कि आप हमेशा कोई चीज़ बेचते तो अपने ग्राहक को
बता देते, कोई उसमें ऐब होता तो बता देते, कोई खूबी होती तो कह देते, ये मामला इसका ये था, ये सच है ये झूठ है, इस तरीके से ये है, इसकी ये कीमत है, बस चंद उस पर मुनाफा कमा लिए, बस अल्लाह की बरकत के साथ उनको वो काफ़ी हो गया। अल्लाह अकबर। तो इस तरीके से एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब किया और फरमाया, इन्न तिजारहुम अल फुज्जार, बेशक ताजिर ही फाजिर है। अल्लाह अकबर। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ने तिजारत को हलाल नहीं किया, या फिर ये हलाल नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया है, लेकिन तिजारत करने वाला खताकार है। तो साहबा इकराम ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है? फरमाया, हाँ, तिजारत हलाल है तो है, मगर ताजिर खस्में खाकर गुनाहगार होते हैं, और जब बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, इसलिए उन्हें फाजिर कहा गया है। अल्लाह अकबर। एक और हदीस में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला अपनी रहमत की नज़र ना फरमाएगा, यानी नज़र रहमत उन 3 आदमियों की तरफ ना डालेगा, ना इनका तज़किया करेगा, और इनको दर्दनाक अजाब से दोचार करेगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ऐसे बदनसीब लोग कौन होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो जो अपने कपड़ों को टखने से नीचे लटकाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए आप, छोटा अमल है, हम उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देते। हमारी पैंटें हो या पैजमे हो अपने टखनों से नीचे लटक रही होती है, लेकिन इतनी बड़ी वईद कि अल्लाह की रहमत से महरूम हो जा रहे हैं। अल्लाह अपनी रहमत की नज़र तक नहीं डालेगा उस शख्स पर जो अपने टखनों से नीचे अपने पैंट को, अपने पैजमे को, अपने यानी तहबन को लटकाता है। अल्लाह अकबर। इससे, इस अमल से हमें बचाए। दूसरा वो आदमी जो सदका करके एहसान जताए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। या कि देखिए आप कि हमारे माशरे में ये चीज़ तो आम हो चुकी है, यानी ये हदीस इसलिए आपके सामने लाया हूँ कि ये चीज़ें माशरे में बुरा नहीं समझी जाती, यानी ख़तई इसको बुरा नहीं समझा जाता, गलत नहीं समझा जाता, गुनाह नहीं समझा जाता, बल्कि इसे रिवाज दिया गया है कि ये है तो अक्लमंदी की निशानी है, ये आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये जो है सो आपकी होशियारी है। अल्लाह अकबर। इससे हमें बचना चाहिए। तीसरा वो आदमी जो अपने सामान को झूठी कसम के ज़रिए फ़रोख्त करता है। देखिए आप, ये 3 चीज़ें, पहला टखनों से नीचे अपने पजामे या पैंट को लटकाना, फिर दूसरा सदका करके 1 रुपया भी हो तो किसी पे अगर किसी को दिए हो तो फिर एहसान जताना, मैंने तेरे लिए ये किया। तीसरा वो जो अपने सामान को, अपनी दुकान के सामान को झूठ बोलकर फ़रोख्त करना, ये आम हो चुका है, ये आम हो चुका है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये इंतहाई शदीद और बुरा अमल है, जिसकी वाइद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि अल्लाह फरमाता है कि उसकी तरफ अल्लाह ताला अपने नज़र रहमत नहीं करेगा। अल्लाह की पनाह इसी चीज़ से, अल्लाह की पनाह। हम सब मोहताज है उसकी रहमत के, लेकिन हमारे इन अमल की वजह से अल्लाह ताला अपने रहमत से महरूम कर दे रहा है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, अल्लाह अपने रहमत से रहमत फरमाए हमें। और हमारा अमल आज ये है कि आज ये हाल है कि आम तौर पर दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए कम दर्जे के माल को आला दर्जा बताता है,
عجیب معاملہ ہے. ایک مال ہے, ایک بات بتا رہا, اس کی تعریفیں کر کر کے اس کو بیچ رہا ہے. دوسرا, قیمت کے بارے میں بے دھڑک جھوٹ بول دیتا ہے. ارے اتنی میں تو میرے کو بھی نہیں پڑی بھائی, میں آپ کو کیسا دوں؟ ارے بھائی آپ اگر آپ کو نہیں پڑی ہے تو آپ کیوں بیچ رہے ہیں, جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کیا آپ کو اتنا نہیں پڑا؟ کیسی بات ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے بات کو کہ مجھے نہیں پڑ رہا ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا بات ہے؟ آپ نقصان کر کے دیں گے؟ قطعی نہیں ہو سکتا. کیسی باتیں ہیں؟ تو ہمیں بھی نہیں پڑی ہے تاکہ گاہک متاثر ہو سکے. اس میں کیا ہے کہ اس کو, ارے بھائی اس کو بھی نہیں پڑ رہی ہے اتنی, اپنے کو کم کر کے دے رہا ہے بیچارہ. نہیں بھائی, ایسے جھوٹ مت بولیے. آپ کو جتنے بھی پڑتی ہے اس پہ کچھ منافع لے کر ہی آپ اپنی تجارت کیجئے, اپنا سامان فروخت کیجئے. آپ بالکل اسے جھوٹ بول کر مت کیجئے. لینا ہے لیتا, نہیں لینا ہے نہیں لیتا. لیکن آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے سچ بولنے سے. جھوٹ سے خسارہ ہے. بظاہر جو ہے سو آپ اس سے جو ہے سو فائدہ حاصل کریں گے, لیکن در حقیقت اس میں نقصان ہی نقصان ہے. یہ ہے اصل چیز. اور اس سے زیادہ قیمت میں خرید لیتے ہیں, اب پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مجھے اتنے میں ہی پڑا, اتنے میں ہی پڑا. اور تیسری بات یہ ہے اس میں کہ اگر کوئی کسٹمر, کوئی گراہک آپ کے پاس آتا ہے اور کسی کمپنی کا نام بتاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ کمپنی کا مال چاہیے, تو اسے یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ کمپنی کا مال میرے پاس نہیں ہے, دوسری جگہ سے لے لو, بلکہ یہ کہہ کر گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تم جس کمپنی کا مال مانگ رہے ہو اس کا مال تو بازار میں آ ہی نہیں رہا ہے, ختم ہو چکا ہے, وہ بند ہو چکی ہے. اللہ اکبر, کیا ہے بتاؤ آپ, کیسی جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. دوسری کمپنی کا خریدار تو تاکہ اس کے یہاں رکھا ہوا مال بک جائے, پرانے مال پر نیا لیبل لگا دینا, یہ تمام برائیاں, تجارتی برائیاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. مال کی تعریف میں زمین آسمان کے کو برابر کر دینا. الغرض ہر وہ طریقہ اپناتے ہیں جس سے گاہک سے خریدنے پر مجبور ہو جائے. بہرحال جھوٹ ہے وہ جس وقت بھی بولا جائے اس کا گناہ ضرور ہوگا. کبھی بھی آپ جھوٹ بولو, جھوٹ ہی ہوگی, اس کا گناہ ہے. اس لیے خاص کر تجارت پیشہ حضرات کو اپنی زبانوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے. وہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ کمائی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا, اور آخرت میں بھی ان کا حشر حضرات انبیاء, صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو سچ بولنے اور سچ بول کر تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.